छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए करीब 1,72,000 करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी बजट पेश किया है, जिसके संकल्प बजट का नाम दिया गया है। सरकार ने इसे विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला बताते हुए समावेशी विकास, अधोसंरचना विस्तार और रोजगार सृजन को प्रमुख प्राथमिकता बताया है। मुख्यमंत्री ने बजट को सुशासन से समृद्धि की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन से प्रेरित है। बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं, आदिवासी समाज और गरीब वर्ग के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। बजट के प्रमुख आधार स्तंभ संकल्प मॉडल पर रखे गए हैं, जिसमें समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, आजीविका और पॉलिसी से परिणाम तक की सोच शामिल है। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश में संतुलित और दीर्घकालिक विकास को गति मिलेगी। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषक उन्नति योजना हेतु 10,000 करोड़ रुपए, किसानों के विद्युत पंपों पर बिजली सब्सिडी के लिए 5,500 करोड़ रुपए तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों के कल्याण के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 6,500 करोड़ रुपए भी प्रस्तावित है। हमारा यह बजट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। हमारी सरकार मिशन मोड में काम करने पर यकीन रखती है। इसके लिए हमने 5 मुख्यमंत्री मिशन बनाए गए हैं, जिसमें पहला है मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, दूसरा मुख्यमंत्री एआई मिशन, तीसरा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, चौथा मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिशन एवं 5वां मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन है, जिसके माध्यम से प्रदेश के विकास को नई दिशा, नई धार और नई रफ्तार दी जाएगी। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार के लिए बजट प्रावधान किया गया है। 25 नवीन औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शहरी विकास को मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना हेतु 200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। उनको बधाई देता हूं और अपने वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी को भी और उनकी पूरी टीम को बहुत मेहनत से अच्छा बजट बनाए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बाकी एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। यह महज कुछ संस्थानों का समुच्चय मात्र नहीं होगा, बल्कि प्रेरणा का एक बड़ा केंद्र बनेगा। मुख्य धारा से जुड़कर कैसे अपनी जिंदगी को बदला जा सकता है, इसका यह एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करेगा। अध्यक्ष महोदय, हम बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में रोड नेटवर्क को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि दूर दराज के अंदरूनी सड़कों को एनएच या स्टेट हाईवे से कनेक्टिविटी मिल सके। रोड नेटवर्क को बढ़ाने के साथ साथ सिंचाई, नहर, बांध जैसी संरचनाएं जो आर्थिक समृद्धि एवं खुशहाली के प्रतीक होते हैं, इनके लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास के तहत महतारी वंदन योजना के लिए 8,200 करोड़ रुपए और विभागीय योजनाओं के लिए 10,857 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही संपत्ति पंजीयन शुल्क में महिलाओं को 50% तक की छूट देने की घोषणा भी बजट का महत्वपूर्ण आकर्षण रही। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश की घोषणा करते हुए कई नए मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और एजुकेशन सिटी स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। विश्वविद्यालयों को 731 करोड़ रुपए का अनुदान, उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ रुपए और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष योजनाओं हेतु बजट रखा गया है। अधोसंरचना विकास के लिए नगर निगमों में 750 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग के लिए 9,450 करोड़ रुपए और सड़क संपर्क योजनाओं के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं।